सबसे पहले आज हम इंग्लिश में कुछ जो बेसिक जानकारी है सभी को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट आता है। तो अल्फ़ाबेट क्या है? A to Z आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। A to Z मतलब क्या? A और Z नहीं, A से लेकर के Z तक ये सभी को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अब देखो अल्फ़ाबेट में हम इसमें दो प्रकार से इसको बोल सकते हैं। अल्फ़ाबेट को दो भाग में बांट सकते हैं, एक हो गया वोवेल्स, एक हो गया कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ देखो वो सब जानने के बाद अब हम लोग आते हैं कुछ सेंटेंस जब बनाएंगे ट्रांसलेशन, तो उसमें दो तीन चीज़ें की आवश्यकता होगी। एक कर्ता, कर्म, क्रिया, यानी कि क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब। तो सबसे पहले कर्ता क्या है? तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो कर्म। कर्म क्या है? तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो। तो अच्छा यहाँ क्रिया क्या है? तो क्रिया के बारे में अब देखेंगे। जिससे किसी काम को करने या होने का बोध हो, जिससे किसी काम को करने या होने का बोध हो, तो ये क्रिया कहलाता है। देखो अब एक सेंटेंस दिए हैं तुम लोगों को, राम आम खाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो खाना है मतलब खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम यहाँ क्या हो गया? कर्ता। तो कर्ता में जो है सो हम लिख सकते हैं राम। उसके बाद बताओ क्रिया क्या है? खाना, यानी कि खाता है तो ये इसका खाना से ही खाता बना है। कर्म क्या है? आम। तो यहाँ जो है सो आम हो गया कर्म। क्या बोले थे? कर्म में क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो। देखो यहाँ आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो ये हो गया कर्ता। अरे खाना, खाना जो है सो खा रहा है, तो इसमें क्या चीज खा रहा है? आम को खा रहा है। अब इसमें चलते हैं, बोलो राम एक नेता है। तो बोलो कर्ता सबसे पहले क्या है? राम। उसके बाद बताओ क्रिया क्या है? नहीं, इसमें क्रिया कुछ नहीं है। बोलो कैसे? क्रिया क्या होता है? क्रिया अभी तुरंत लिखाए थे, जिससे किसी काम को करने या होने का बोध हो, जैसे जाना, आना, बैठना, उठना, रोना, सोना, लड़ना, झगड़ना। मतलब लास्ट में एक तरह से समझ सकते हैं कि ना रहे, तो वो हो जाएगा क्रिया। तो क्रिया यहाँ पे है? नहीं है। तो एक नेता हो गया यहाँ पे क्या? कर्म। क्या जो है सो कुछ नहीं है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं वर्ब। तो वर्ब को दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे हो गया जाना, आना, खाना, पीना, सोना, रोना, बैठना। उसके बाद दूसरा हो गया एक्जुलेरी वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो मान लो कोई सेंटेंस बनाना है, तो उसमें किसका प्रयोग होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्ली कम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कितना होता है? तो 24। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड, नीड, देयर, यूज्ड टू, आउट टू। अब चलते हैं सेंटेंस। जब हम लोग बनाएंगे तब एक सेंटेंस को हम लोग कम से कम 5 या 6 प्रकार से बना सकते हैं। अभी देखो हम यहाँ बताते हैं। पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक। दूसरा नेगेटिव, निषेधात्मक। तीसरा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। इसमें क्या किया जाता है? इसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर दिया जाता है एस या नो में। एस या नो क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं निषेधात्मक प्रश्नवाचक। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया प्रश्नवाचक। अब क्या करेंगे अगले एपिसोड में, अब हम एक सेंटेंस को 6 प्रकार से कैसे बनाते हैं उस तरीके से सिखाएंगे।